दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा। हम आज प्रथम साहित्य वर्ग की एक अच्छी कहानी जो जैनेन्द्र कुमार ने लिखी हुई है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक कहानीकार, मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। मनोविज्ञान क्या होता है? जो हमारी अंतर क्रिया है, आंतरिक मानसिक जो बातें होती हैं, उन्हीं बातों को कहानी के रूप में लिखना वो मनोविज्ञान है। और ऐसे ही जैनेन्द्र कुमार का एक प्रवाह जो है वो इस प्रकार है हिंदी साहित्य में, वो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक धारा के रूप में पहचाना जाता है। और ठीक उसमें ये कहानी आती है। कहानी का शीर्षक है पाजेब। अर्थात क्या? पाजेब का अर्थ क्या? तो पाजेब का अर्थ है पायल। छोटे बच्चियां जो होती हैं वह पाजेब पहनते हैं। उसमें छोटे छोटे नुपुर लगे हुए होते हैं और बड़ी आकर्षक डिजाइन होती है उनकी, वही पायल। बस वो छोटी सी घटना को लेकर पूरी कहानी और पूरा मनोविज्ञान जो माता पिता हैं आशुतोष और मुन्नी के, उनकी मानसिक स्थिति, उनके मानसिक विचारधारा और उनका मनोविज्ञान को पकड़कर ये कहानी का कथानक उन्होंने अच्छे प्रकार बुना हुआ है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। उससे पूर्व हम कहानी को समझना है, तो कहानी को समझने के लिए हमें पात्रों को समझना बहुत जरूरी है। इसमें बाबूजी और माँ ये पति पत्नी हैं और इनके दो बेटे हैं। एक का नाम मुन्नी है जो छोटी है, और आशुतोष वो भी छोटा है। दोनों ही भाई बहन हैं। आशुतोष का मित्र है छुन्नू, वो भी छोटा ही है। उसके बाद में छुन्नू की माँ है। बाबूजी के भाई हैं, प्रकाश उसका नाम है, तो अर्थात मुन्नी और आशुतोष के चाचा आ गए। इसमें बुआ है जो बाबूजी की बहन और आशुतोष और मुन्नी की वह बुआ है। और आखिरी पात्र है बंसी जो घर का नौकर है। ये सभी इस प्रकार के पात्र हैं और इन पात्रों में पूरी कहानी जो कथा उसकी बुनावट की गई है। कहानी के प्रारंभ में एक पाजेब को लेकर, उसकी चर्चा को लेकर कहानी का प्रारंभ होता है। मेला लगा हुआ है, यात्रा लगी हुई है और उसमें अच्छे अच्छे पाजेब बेचने के लिए लोग आए हुए हैं। और मुन्नी के द्वारा पिताजी को पाजेब बांधना, यहां से कथा का प्रारंभ शुरू होता है। मुन्नी पिताजी को कहती है कि पिताजी मुझे पाजेब ला कर दो। वो हट करती है, वो जिद करती है। फिर जिद करने के बाद पिताजी ये सुन लेते हैं और ये सुनते वक्त जो घर में बुआ है वो भी सुन रहे हैं। बुआ उसके पास आती है और मुन्नी को कहती है कि चलो मैं आपको पाजेब लाकर देती हूँ। और बुआ जाती है और पाजेब लेकर आ जाती। बड़े सुंदर पाजेब लेकर आई हुई है। बड़ी उसकी बनावट, उसके नक्शे वो बड़ी अच्छी हैं। और दोनों पैरों में जो है मुन्नी उनको बांध लेती है और बांध कर छमछम करते जो है घर में घूम रही है। आशुतोष वो दृश्य को देखता है और वो दृश्य को देखकर वो रूठ जाता है, क्योंकि वो भी बच्चा है। उसको ऐसा लगता है कि उसके बाबूजी और बुआ ने मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ मुन्नी को दिया। जब वो रूठ कर एक कोने में बैठ जाता है तो बुआ को ये दिखता है और बुआ उसे मनाती है और कहती है कि देखो, आपको भी मैं कुछ न कुछ लेकर दूंगी, लेकिन आपके जन्म दिवस के ऊपर मैं आपको बाइसिकल लेकर दूंगी। जन्म दिवस जब आएगा आपका, उस वक्त लेकर दूंगी। उसका हट कुछ समय के लिए होता है। बच्चों का हट कितना ही होता है। फिर वो छूट जाता है। छूटने के बाद वो मुन्नी के पास आता है और मुन्नी के पाजेब देखने लग जाता है। दोनों ही खुश हैं, दोनों में बड़ा उत्साह है, दोनों में बड़ा उमंग है। और दोनों के दोनों जो है गली में निकल जाते हैं। और गली में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी औरतें हैं, उनको मुन्नी और आशुतोष पाजेब दिखा रहे हैं
और पाजेब की विशेषताओं का वर्णन वो बच्चे अपने शब्दों में कर रहे हैं। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और दोनों भी बच्चे आशुतोष और मुन्नी घर आते हैं। तब तक शाम हो चुकी है। मुन्नी की माँ कहती है कि चलो वो दोनों भी पाजेब उतार लो और टेबल पर रख दो। मुन्नी पाजेब उतारती है और टेबल पर रखकर खेलने के लिए चली जाती है। फिर अंधेरा होता है। अंधेरा होने के बाद बुआ अपने घर चली जाती हैं और माँ उस टेबल पर आती है कि चलो वो जो पाजेब मुन्नी ने टेबल पर रखे हुए हैं उनको कहीं सुरक्षित जगह पर रख दे। वैसा सोचती है। फिर वहां आती है तो वहां देखती है। वहां आकर देखने के बाद उसे लगता है कि पाजेब 2 थे, उसमें एक ही है वहां पर पड़े। वो सीधे बाबूजी के कमरे में जाती है, उसके पति के कमरे में जाती है और पति के कमरे में जाकर और पति महाशय को कहते हैं कि देखो उस टेबल के ऊपर 2 पाजेब रखी हुई थी, उसमें एक ही पाजेब है, एक कहाँ गई, खो गई या चोरी हो गई। 2 ही शंकाएं, 2 ही संदेह है वहां पर। फिर बाबूजी कहते हैं कि नहीं, टेबल के नीचे पड़ी होगी या कहाँ पड़ी होगी, ढूंढो आप। कहाँ जाएगी, घर है, बच्चे हैं, नौकर है, कहाँ नहीं जाएगी। पुनः वो ढूंढते हैं लेकिन पाजेब नहीं मिलती। फिर संदेह का दायरा बड़ा होता है और संदेह का दायरा बड़ा होने के बाद घर में कौन है दूसरा पराया, तो वो है नौकर बंसी। फिर संदेह की सुई जो है वह बंसी के ऊपर जाती है और बंसी को बुलाया जाता है। बंसी वहां आता है और बंसी को पूछा जाता है कि 2 पायल यहाँ पर रखी हुई थी, उसमें से एक गुम हो गई है या चोरी हो गई है, बताओ आपने तो नहीं। बंसी बहुत मिन्नतें करता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आपका घर का नमक मैं खाता हूं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। बंसी अपनी बातें, अपना बयान देकर तो चला जाता है। फिर चला जाने के बाद पिताजी अर्थात बाबूजी को ऐसा लगता है वहां पर कि नहीं, बंसी नहीं ले सकता, वो बिल्कुल अच्छा है और सच्चा है। फिर आशुतोष को बुलाया जाता है और आशुतोष को पूछा जाता है, हे आशुतोष, तूने तो नहीं ली, कहीं खेल खेल में उठा ली होगी। आशुतोष कहता है नहीं। बहुत बार नहीं बोलने के बावजूद भी आशुतोष को बार बार पूछते हैं कि आपने उठाई होगी। आशुतोष को बार बार पूछने के बाद आशुतोष आखिरकार प्रश्नों से तंग आ जाता है और तंग आकर कहता है कि हाँ, मैंने उठाई थी, ऐसा बोल देता है। फिर मां को प्रश्न पड़ता है कि अगर आपने उठाई तो कहाँ रखी। पुनः प्रश्न, तो उसके बाद में पुनः वह आशुतोष को पूछने के जाते हैं और आशुतोष कहता है कि मैंने नहीं उठाई। वो फिर मुकर जाता है कि मैंने नहीं उठाई, आज तक उन्होंने उठाई नहीं। फिर उसको पूछा जाता है और वो कहता है कि मैंने नहीं, वो चुन्नू ने उठाई है। बच्चा है आखिरकार, और अपने दोस्त के ऊपर वो इल्जाम लगा देता है, क्योंकि अपने ऊपर जो प्रश्न बार बार वो पूछ रहे हैं, कम से कम ये प्रश्न पूछने बंद हो जाएंगे। छुटकारा, झंझट से छुटकारा पाना चाहता है। फिर चुन्नू को वहां पर बुलाया जाता है, जो आशुतोष का बहुत अच्छा दोस्त है। चुन्नू को बुलाकर चुन्नू को पूछा जाता है और चुन्नू की माँ को ही बुलाया जाता है और चुन्नू की माँ आती है वहां पर। और चुन्नू को माँ को जब एक बात का पता चलता है कि चुन्नू पर इल्जाम लगा हुआ है चोरी का, वो भी पाजेब चोरी का, तो चुन्नू की माँ चुन्नू को बहुत पीटती है और बहुत सारी गालियां बकते बकते चुन्नू को घसीटते हुए अपने घर लेकर चली जाती। और चुन्नू आखिरकार कह देता है कि मैंने नहीं ली हुई है और ये जो पाजेब है ये आशुतोष ने ली हुई है और उन्होंने वो पतंग वाले को दे दी है। देखो कहानी कहां से कहां होती है। पतंग वाले को क्यों दी? हाँ, मां को याद बात आती है कि आशुतोष पतंग खरीदना चाहता था लेकिन मैंने उसको मना किया था, शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। बच्चे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद बात ये होती है कि पतंग वाले तक ये बात चली जाती है। प्रकाश को वहां पर बुलाया जाता है, बंसी को वहां पर बुलाया जाता है, दोनों को बुलाया जाता है। दोनों को कहा जाता है कि आप जाओ दोनों के दोनों और वो पतंग वाले को पूछो कि आपके पास आशुतोष आया था और वो भी पाजेब लेकर आया था क्या?
उससे पहले घर में बाबूजी की ओर से ये जो होता है आशुतोष बहुत मार खा लेता है, बहुत पीटा जाता है और कोठरी में उसको बंद कर देते हैं। कोठरी में बंद करने के बाद वो सिसक रहा है। वो बार बार कहने के बावजूद भी पिताजी और माँ ये समझ नहीं रहे हैं कि उन्होंने पाजेब ली है। वो बार बार कह रहा है कि मैंने पाजेब नहीं ली, मैंने नहीं ली, तो भी उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है। फिर बात पतंग वाले तक जाती है। पतंग वाले के पास उसको ही लेकर जाएंगे, किसको? तो आशुतोष को। तभी पतंग वाले का हाँ कहेगा। फिर वो जो है उसको लेकर जाते हैं पतंग वाले के पास, प्रकाश, बंसी और आशुतोष। पतंग वाले ने वो बाजे भी ली नहीं है और पतंग ही नहीं दिया, तो वो कहां से हाँ बोलेगा? वो कहता है कि मैंने नहीं, इन्होंने बाजे भी नहीं लाई। फिर पुनः पूछा जाता है उसको कि फिर आपने बाजे कहाँ रखी? तो वो कहता है कि मैंने नहीं ली है। वो जब लौट रहे हैं पतंग वाले की दुकान से, कौन? प्रकाश अर्थात आशुतोष का चाचा, आशुतोष और बंसी, ये तीनों लौट कर आ रहे हैं। तो उसी वक्त बुआ उसी गली में से उनके घर जाने के लिए आ रही है। फिर बुआ उनके घर जाती है, ये भी तीनों के तीनों घर आते हैं और बुआ कहती है किसको? बाबूजी को और उसकी पत्नी को अर्थात आशुतोष और मुन्नी के माता पिता को कि मैंने उस दिन, जिस दिन मैं गई शाम को आपके घर से, उस दिन मैंने न जानी टेबल पर से एक पाजेब मैंने उठा ली थी और मेरे बास्केट में आ गई। और वो अपना बास्केट का खोलती है और उसमें से पाजेब उस टेबल पर रखती है और रखने के बाद पूरी कहानी का रहस्य, पूरी कहानी का भेद खुल जाता है कि पाजेब ना तो बंसी ने, ना तो आशुतोष ने, ना तो झुन्नू ने, किसी ने नहीं ली हुई थी, किसी ने चोरी नहीं की थी, कहाँ गुम नहीं हुई थी, तो बल्कि बुआ उसको लेकर अनजाने में चली गई थी। और बुआ अंत में वो पाजेब का भेद खुलती है और पाजेब वहां पर मिल जाती है। और दोस्तों, कहानी बहुत सारे प्रश्न हमें यहाँ पर छोड़ जाती है। क्या प्रश्न है कहानी में? अनगिनत सवाल यहाँ पर उठ खड़े होते हैं कि बच्चों के प्रति बड़ों का व्यवहार किस प्रकार का है, बड़ों का रवैया किस प्रकार का है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बच्चों का और बाबूजी और उसकी पत्नी का मनोविज्ञान को पकड़ा हुआ है कि नहीं, हम आज भी बच्चों को नहीं समझ रहे हैं। बच्चे क्या कहते हैं उनको हम आज भी नहीं समझ रहे हैं। बच्चों को प्रेम से, स्नेह से, वात्सल्य से जीता जा सकता है और उनको सभी बातें पूछी जा सकती हैं, बल्कि गुस्से से, क्रोध से अगर कोई बात उनको पूछे तो वो मनाही कर देते हैं। अर्थात सवाल यहाँ पर यह है कि बड़े किस प्रकार बच्चों के प्रति रवैया अपनाते हैं, ये कहानी कहती है। इसमें व्यक्तिगत समस्या को उठाया गया है, बाल मनोविज्ञान का वर्णन इसमें किया गया है और बातों की गलतफहमी के कारण बच्चों के ऊपर किस प्रकार इल्जाम लगाया जाता है, जो अपने हैं उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, ये कहानी में वर्णन है। तो इसलिए हमारे घर के बच्चों को भी हमें अच्छी प्रकार समझना होगा और अच्छी प्रकार नसीहत देना होगा, तो ये कहानी समझ में आती है। धन्यवाद।